अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। और आज जो प्रोग्राम हम आपके साथ सामने लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पीर इकबाल कुरैशी साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे। आज हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी के जो भी मसाइल है उनका हल क्या है, और बेशक हर चीज़ का हल जो है रूहानियत से जुड़ा हुआ है। आपको बताएंगे किस तरीके से इस्लाम हमारी मदद करता है, और इन्हीं चीज़ों का हम आपको बताएंगे कि कैसे साइंटिफिकली हमारे लिए वो बेहतर है, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी बॉडी के लिए। और इसके अलावा जिन्नात के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अफसानों में तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में जिन्नात कैसे होते हैं, क्या वो भी हम इंसानों की तरह खूबसूरत, बदसूरत, या उनका मेयार क्या है खूबसूरती का या बदसूरती का, या उनकी जिसामत क्या है, ये भी जानेंगे। बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, उनका हल आज इस प्रोग्राम में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं पीर इकबाल कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, हर घर में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है लड़ाई। बैठे बैठे दो लोग आपस में लड़ पड़े, दो लोग लड़ना शुरू हुए, फिर सारा घर आपस में लड़ पड़ा, और फिर ये लड़ाई बढ़ती जाती है, फिर ठीक होता है, फिर दोबारा लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इस लड़ाई झगड़े की वजह क्या है और इसका हल क्या है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो घरों में अक्सर नाइतफाकी, लड़ाई झगड़ा और आपस में मुखालफत नज़र आती है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है दो चीज़ें हैं। एक अदम बर्दाश्त है कि इंसान बर्दाश्त नहीं करता किसी की बात को, एकदम गुस्से में आ जाता है। और आज हर बच्चा, छोटा बड़ा, आप देखिए मर्द औरत एकदम हाइपर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल डेड है, बिल्कुल ज़ीरो है। दिमाग जब इंसान का वीक होता है ना, तो फिर इंसान बर्दाश्त नहीं करता कोई बात, और फिर उस बंदे को गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो हमारे यहाँ चूँकि दो बड़ी खामियां हैं। एक तो इंसान नमाज में सजदा जब करता है, तो सजदा जब आप मुख्तसर करेंगे, एकदम सजदे में जाएंगे और एकदम उठ जाएंगे, तो आपका दिमाग वीक रहेगा और आपके दिमाग को सही तरह से ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से दिमाग की वीकनेस का लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। और दूसरा, दिमाग के मसाज नहीं करते, तेल नहीं लगाते। पहले बचपन में आपने देखा कि हमारी माएँ होती थी, वो सरों को तेल लगाया करती थी, रोज़ रात को मालिश किया करती थी, तो दिमाग तर रहते थे। अब दिमाग भी खुश्क, खुराकें भी खुश्क, तो लड़ाई ज़्यादा ही होगी। तो सर, जो सजदे हैं वो थोड़े लंबे करने चाहिए निस्बतन। जी, आप जब देखिए, आप योगा में देख लें या आप एक्सरसाइज जो जिम की है उसमें भी आप देख लें कि आपको जो दिमाग है उसकी एक्सरसाइज ख़ास तौर पे कराई जाती है कि आपका ब्लड जो है वो आपकी दिमाग की तरफ हरकत करे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सजदा लंबा करो, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आज जितना भी ब्यूटी के लिए लोग, औरतें ख़ास तौर पे हमारे ख़रीदती हैं इतनी महंगी चीज़ें, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ले रही हैं। मर्द भी आजकल जो है वो इसी के लिए हर तरफ जा रहे हैं और बड़े बड़े सेंटर खुल गए हैं। आप सजदे में तस्बीहात जो है 5 मरतबा खाली पढ़ लें, सुबहान रब्बियल आला और सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदा और रुकू दोनों में आप 5 बार पढ़ लें और 5 नमाजें इस तरह पढ़ें, आपको 3 दिन में फ़र्क नज़र आ जाएगा। चेहरा आपका तरोताज़ा हो जाएगा, ब्लड आपके चेहरे में आएगा, दिमाग में आएगा, दिमाग कवी होगा, क़ुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा होगी, आप एकदम डरेंगे नहीं, आप खौफज़दा नहीं होंगे, और अल्लाह आपको खूबसूरत भी बना देगा। खूबसूरती भी आपको मिल सकती है अगर आप ईमान जो है अपना तरोताज़ा करें, रोज़ 5 दफ़ा जो है नमाज़ पढ़ें और पूरे खुशू खुशू के साथ नमाज अदा की जाए। सर, अब मियाँ बीवी में नाचाकी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर मियाँ बीवी जो है अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े की असल वजह क्या है और इसका हल क्या है? देखिए, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि मियाँ बीवी में जो तफरीक है वो डालने वाला सबसे बड़ा असल में जादूगर है। जादू किसको कहते हैं? कुरान ने बताया युफ़र्रिक़ु बैनल मरई व ज़ौजी, मियाँ बीवी में नाइतफाकी डालना ये जादू है। अब कोई आदमी तावीज़ लिख के जादू करे, चाहे वो लफ्ज़ बोल के मंत्र पढ़ के जादू करे, या कोई बंदा मर्द या औरत बीवी को खावंद के ख़िलाफ़, खावंद को बीवी के ख़िलाफ़ उकसाए और झूठी बातें या सच्ची बातें भी बताए कि इनमें नाइतफाकी हो जाए, दूरी हो जाए, तो ये मर्द औरत भी जादूगर हैं। आज बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो मियाँ बीवी में नाइतफाकी डाल रहा है, चाहे कोई भी रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, बाहर के हैं। तो अगर मियाँ बीवी में नाइतफाकी डालने के लिए कोई लफ्ज़ भी आपने बोल दिया, अल्लाह के यहाँ आप गिर जाएंगे, अल्लाह के यहाँ आपकी इज़्ज़त और मकाम ख़त्म हो जाएगा, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह कराने के लिए, प्यार पैदा करने के लिए झूठ बोलना भी शरन जायज़ करार दिया गया। अब मियाँ बीवी में क्यों नाइतफाकी है कि बीवी खामद को बर्दाश्त नहीं करती, उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं करती, और खामद जो है अपनी बीवी की बातों को बर्दाश्त नहीं करता। दोनों अगर सूरह जुमा को हफ्ते में एक दिन, जुमा के दिन पानी पे दम करके पी लिया करें, अल्लाह दोनों के दरमियान उल्फत मोहब्बत दायमी पैदा फरमा देंगे। सर, दोनों 2 बार पढ़ेंगे या एक बार कोई भी जीवन साथी पढ़ के फूंक ले और उसके बाद जो है फूंकने के बाद पानी पी लिया जाए? जी, कोई भी पढ़ ले। अगर दोनों में से कोई एक पढ़ ले, दोनों पढ़ लें तो बहुत बेस्ट है। नहीं, अगर दोनों भी नहीं पढ़ सकते तो किसी और से पढ़वा सकते हैं, लेकिन जुमा के दिन सूरह जुमा एक बार पढ़ के अपने घर में सबको पला दिया करें, इंशाअल्लाह मोहब्बतें कायम रहा करें। सर, जादू के ज़रिए जो तफरीक डाली जाती है, जो एक दूसरे से लड़वाया जाता है, उसकी निशानियाँ क्या होती हैं? कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियों को भी जादू का, कि किसी ने शायद जादू कर दिया, अपनी गलतियाँ होती हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो जादू जब हुआ होता है तो दोनों में दूरी कैसे पता चले? देखें, जादू की कुछ अलामात हैं कि जादू का जब अटैक होता है तो बॉडी की 2 पार्ट ऐसे हैं, एक दिमाग और एक आपका जो है मैदा, स्टमक, ये आपका जकड़ा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जब मैजिक हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है चीज़ें भूल जाती थी। आपको दुनियावी एतबार से तो आपको इसका अटैक हुआ है, लेकिन दीनी एतबार से कोई परेशानी नहीं हुई, कोई उसमें कमी नहीं हुई। अब हमारे पे जब भी जादू का अटैक होगा, लेकिन जादू तो बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि मुझ पे जादू बार बार हो रहा है, हालांकि जादू ऐसा नहीं है उन पे हो रहा हो बार बार, एक बार भी नहीं हुआ होता। असल बात है कि दिमाग पे असर जादू का होता है पहले। जब अगर कोई आप पे जादू करता है या आपके ख़िलाफ़ कोई पढ़ाई करता है तो आपका दिमाग जकड़ा जाता है, वीक हो जाता है, फिर आपका मैदा ख़राब हो जाता है, हाजमा आपका ख़राब हो जाता है। अच्छा, जब दिमाग वीक होता है तो बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। आप एकदम जो है उसकी अच्छी बात को भी आपको गुस्सा आ जाएगा, ज़रा सी बात पे आप लड़ने को तैयार हो जाएंगे। अब बाहर आप होंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे, जैसे ही घर में दाखिल होंगे, बीवी को देखेंगे या बीवी अपने खामद को देखेगी तो एकदम जो है उनको दिमाग पे गुस्सा आएगा, नाइतफाकी आएगी। जब ये चीज़ें शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि या मुझ पे जादू सख्त हुआ है या नज़र बद बिगड़ के जादू की तरह ख़राब हो चुकी है, सख्त हो चुकी है। अब इसका हल कैसे करना है? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप जो है आयतल कुर्सी को 11 मरतबा पानी पे दम करके पिएं और तेल पे दम करके सर की चंद दिन मालिश कर लें। इंशाअल्लाह ये जादू आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। जादू जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सब बच्चे आजकल माँ बाप का कहना नहीं मानते, इतने ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, आगे से जवाब देते हैं, पेरेंट्स जो है बहुत तंग होते हैं। इसकी क्या वजह है और इसका हल क्या है? देखिए, बच्चों का तो बहुत ज़्यादा आजकल हालात ख़राब हैं और पूरी दुनिया से, बाहर कंट्रीज से ख़ास तौर पे मुझे बहुत सी ख़वातीन और मर्द रोते हैं, कॉल्स करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, जी आप देखिए हमारे बेटी है, बेटा है, घर छोड़ के चले गए हैं, 14-15 साल के हैं और नॉन मुस्लिम के साथ जाके जो है रहना शुरू हो गए हैं। अब हम माँ बाप को भूल गए हैं। या पाकिस्तान के अंदर भी, हमारे इन मुल्कों के अंदर भी दीगर आप देखें, बच्चे एकदम माँ बाप से लड़ने पे आ जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, घर से भाग जाते हैं। ये सब मामलात क्यों हैं? इसकी 2 बड़ी वजह है, 2 बड़ी वजह। एक तो हमारे मोबाइल ने हमें ख़राब कर दिया है। ये जितना टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है वो तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत सी सहूलतें मोबाइल से मिल गई हैं, नेटवर्क से मिल गई हैं, बाकी से, लेकिन इससे नुकसान बहुत हुआ है। बड़ा नुकसान क्या हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वॉशरूम या बाथरूम जो है वो अपने घरों से दूर रखो, और आप अलैहिस्सलाम भी दूर चल के जाया करते थे। लेकिन अब अटैच बात हुआ तो शयातीन आपके घर के अंदर रह रहे हैं, आप गंदी जगहों पे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्नात होते हैं। अब वो अटैच बात की शक्ल में आपके घर के अंदर जिन्नात हैं। साइंस उसको कह रही है बैक्टीरिया है, जरासीम है, हमें यकीन है कि बैक्टीरिया जरासीम है, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अटैच बात में आपके घर के अंदर जिन्नात हैं। तो अब आपको देखें, यकीन थोड़ा सा कमज़ोर है हमारी साइंस का, तो हमें बैक्टीरिया का पता है। अब जिन्नात की ये किस्म है जो वाशरूम में होती है। ये आप सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि यतीरु फिल हवा, ये जिन्नात की किस्म उड़ती है और ये नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए आपकी बॉडी में जाती है। यही साइंस कह रही है कि जरासीम उड़ के अंदर चले जाते हैं। अब बच्चे जब मोबाइल यूज़ करते हैं, इसकी जो स्क्रीन है इस पर भी शयातीन होते हैं, चूँकि वो गंदी जगह होते हैं हमेशा। ये कुरान पाक कहता है, सूरह ज़ुखरुफ के अंदर है कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद को
भुला देता है तो उसका शैतान करीन बन जाता है, दोस्त बन जाता है, और फिर वो उसको दीन से दूर करता है, गुस्से में लाता है। तो ये सूरह ज़ुखरुफ के अंदर अल्लाह ने पूरे अल्फाज बयान किए हैं। जब मोबाइल आजकल जितना ज़्यादा हुआ बच्चा यूज़ कर रहा है, इससे उसके दिमाग को वीक हो रहा है। आप देखें बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, एकदम गुस्सा आ रहा है। आप उसे कहें मोबाइल यूज़ ना करो, वो लड़ाई पे आ जाएगा, मरने मारने पे आ जाएगा, ख़ुदकुशी पे आ जाएगा, घर से भाग जाएगा। तो आप उसको सबसे बेहतर चीज़ ये है कि बच्चों को आप एक तो आप मोबाइल से रोक नहीं सकते, आप उनको ये ना कहें कि यूज़ ना करो, उसको टाइम पीरियड उसका कम कर दे। एक दूसरा, आप उसको जो है पानी पे दम करके सूरह फलक और सूरह नास रोज़ाना 11-11 मरतबा पिलाया करें, और तेल पे दम करके उसके सर का मसाज किया करें। बच्चे जो है आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त वाले हो जाएंगे, उनके दिमाग से, जिस्म से वो शयातीन का असर कम हो जाएगा, और वो आपकी ताबीदारी आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे। फिर आप उन्हें दीन की तरफ लगाएं। आजकल एक जो बड़ा मसला है वो शादियों का है। अक्सर घरों में लड़कियां बैठी हुई हैं लेकिन उनके लिए अच्छे रिश्ते जो है वो नहीं मिल रहे, और अच्छा रिश्ता कुछ लोगों के लिए दीनदार रिश्ता होता है और कुछ लोगों के लिए जो है अमीर रिश्ते होते हैं। तो ये मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? एक अच्छे रिश्ते की पहचान क्या है? देखिए, रिश्तों के मसाइल तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, और ये इतना बड़ा बिज़नेस बन चुका है कि बहुत सी ख़वातीन जो है वो ऐसे घरानों को, जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो अच्छा रिश्ता चाहते हैं अपनी बच्चियों के लिए, और वो ख़वातीन जो रिश्ता कराने वाली हैं वो उनको बटोरती हैं पैसा उनसे, और लाखों रुपया ले लेती हैं, लेकिन रिश्ता उनको अच्छा नहीं दिखाती, और कोई ऐसा गलत रिश्ता उनको टकरा देते हैं। हमारे लोग जो है इस बात पे बहुत परेशान हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो बेचारी अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश रखती हैं, लेकिन वो चूँकि रिश्ता ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में चली गई हैं, टेंशन का शिकार हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को तन्हा महसूस करती हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला से भी शाकी हो जाती हैं, शिकवा करती हैं। हमारे पास बड़ी तादाद में आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुछ आमाल ऐसे हैं, वज़ाइफ। तो मैं माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि आप वही तरीका इख्तियार करें जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, कि आप बच्ची की 17, 18, 19, 20 साल तक आप रिश्ता तय कर दें, फिर वो तालीम मुकम्मल करके उसकी रुखसती कर दें। इस तरह आपको टेंशन नहीं होगी। दूसरी बात, अगर रिश्ता आपका क्या नहीं हो रहा, रिश्ते में हो के टूट जाता है, ये मसला बहुत ज़्यादा है, या रिश्ते की बात चल के अधूरी रह जाती है, या मनपसंद रिश्ता नहीं मिलता, तो आप उसके लिए सबसे बेहतरीन ये आयत करीमा है, सूरह क़सस के अंदर है। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से चले थे, और आप जो है मिस्र से इसलिए गए थे कि आपको गिरफ़्तारी का ऑर्डर हो गया था फ़िरौन की तरफ से। तो आप जब वहाँ पहुँचे, मैं उस जगह पे गया हूँ, उर्दन के उस मदाइन शहर के अंदर पहाड़ों में है। मूसा अलैहिस्सलाम जिस रास्ते से चलते गए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे चलने की तौफीक अता फरमाई उसी रास्ते पे। फिर जहाँ बैठ के आप ये दुआ पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ ये दुआ पढ़ी भी है, यानी इसको मैंने अपने अमल में लाया, यानी इसका चिल्ला किया है। तो अब ये इजाज़त मैं दे रहा हूँ आपके जितने भी सुनने वाले हैं उसको, ये दुआ रिश्ते के लिए सबसे मुजर्रब है। मूसा अलैहिस्सलाम, वहाँ एक कुआँ है, वो कुआँ से पानी भर रही थी शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियाँ। तो लोग जो है, वो डोल बहुत हैवी वेट था, तो लोग तो उठा के 4-5 लोग खींच के उसको अपनी बकरियों को पानी पिला के चले गए। इन बेचारी बच्चियों का कोई भी नहीं भरने वाला था, इनका भाई कोई था नहीं। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा क्या वजह है? उन्होंने कहा ये है, आपने यूँ खींचा, एक हाथ से वो डोल बाहर निकाल दिया। तो ये अल्लाह ने कमाल दिया था, नबी में एक अल्लाह ने ताकत रखी होती है। जैसे अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के ग़ुलाम हैं हज़ूर अलैहिस्सलाम के, लेकिन चूँकि शेर खुदा हैं, आपने वो जो है खैबर का दरवाज़ा उठाया था, और उसको 40 बंदे नहीं उठा सकते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो पानी भर के दिया, वो वापस गई और उन्होंने अपने वालिद को बताया। तो फिर वालिद इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि उसको बुला के लाओ। जब आपको बुलाया गया और आपको वहाँ पहुँचाया, फिर आपको उन्होंने ऑफ़र की कि मेरे घर में मुलाजमत कर लो, बकरियाँ चराओ, 12 साल के बाद मेरी बेटी का निकाह तुमसे हो जाएगा। अब ये सारे का अल्लाह ने जो है निज़ाम चलाया। आप पानी भर के उस कुएं के किनारे एक जगह बैठ गए और ये अल्फाज अदा करने लगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी जगह बैठ के इसको पढ़ा ताकि हमारी निस्बत मूसा अलैहिस्सलाम से मजबूत हो जाए कायम। सूरह क़सस के अंदर ये तकरीबन चौथे रुकू में ये अल्फाज हैं, और रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये जो बंदा 70 बार और 21 दिन तक पढ़ेगा, इशा के बाद पढ़ ले तो बेहतर है, वरना किसी टाइम भी पढ़ेगा, अल्लाह उसे अगर नौकरी नहीं है नौकरी बेहतरीन देगा, अगर उसका मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है,
और अगर उसकी शादी नहीं है तो अल्लाह ताला ये सारे का इंतज़ाम करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये सब नेमतें इसकी बरकत से अता फरमा दी। सर अगर हम बात करें जैसे कि आपने उसी जगह पर बैठकर ये तमाम तर कलमात पढ़े, तो निस्बत हो आपने कहा, इसमें कितना फ़र्क आता है यहाँ पर पढ़ने में? एक तो फ़ील, वहाँ पर पढ़ के क्या एहसासात थे, और वैसे पढ़ने में, उस जगह पर जाकर पढ़ने में क्या दर्जात भी बुलंद होते हैं? देखिए, एक जगह का असर होता है। जैसे आप दुरूद शरीफ यहाँ पढ़ते हैं और एक आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली के सामने खड़े होकर पढ़ते हैं, तो आपकी कैफियत चेंज हो जाती है और आपको एकदम रूहानियत मज़ीद बढ़ जाती है। तो इसी तरह जो है, मैं चूँकि एक ज़ौक़ है मुझे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब जैसे मलका बिल्क़ीस का जहाँ तख्त आया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहाँ पे उसका तख्त बुलवाया गया, मैं उस जगह पे भी गया हूँ। यमन के करीब वो जगह है, पहाड़ी सिलसिला है। फिर कोई काफ लोग सुनते हैं, आपने ही बचपन से सुना होगा कोई काफ के किस्से कहानियाँ। तो मैं कोई काफ के पहाड़ों में, रशिया के ये पहाड़ है, मैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ, वहाँ जाके पढ़ाई की है। फिर अफ्रीका के जंगलों में बहुत आगे तक हम गए हैं। असल में ये एक ज़ौक़ की चीज़ होती है। आप अब कुरान पाक की जो आयात हैं वो बड़ी तादाद में जो उतरी हैं, उनका ताल्लुक़ सऊदी अरब, शाम, इराक़, मिस्र और फ़लस्तीन के साथ जुड़ा हुआ है, उर्दन के साथ। अब इन जगहों पे जब हम जाते हैं तो फिर वो आयात हमें, चूँकि अल्लाह ने कमाल दिया है अपने असातिज़ा की खिदमत में बैठने की बरकत से कि उस पर दस्तरस है हमें, तो फिर वहाँ उन आयात को हम पढ़ते हैं, उनका चिल्ला कर लेते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से इससे रूहानियत में इजाफ़ा होता है। लेकिन जो लोग हमारे सुनने वाले हैं वो इतनी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, इतना मुजाहिदा नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको यहाँ से बैठे हुए इजाज़त दे देते हैं कि हमने जो मेहनत कर ली, आपको यूँ इजाज़त है हमारी तरफ से। यूँ इजाज़त है। जैसे कि अभी आपने बयान किया कोहकाफ, सर हमेशा कहा जाता है कोहकाफ में जिन हैं, परियां हैं, इस तरह की तमाम तर दास्तानें जो हैं ये वाकई में हैं? और कैसा, मतलब क्या वहाँ पर कुछ ऐसा फ़ील होता है जाकर, या आम जैसे आम पहाड़ी सिलसिले हैं वैसे? देखिए, जिन्नात तो हैं, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। असल में ये नाम तो हमने रखे हैं ना। अरबी ज़बान में जिन कहते हैं जमा में, जमा को जिन कहते हैं यानी ज़्यादा को, और एक को जिन्नी कहते हैं अरबी में। लफ्ज़ जिन जो है ये अरबी का लफ्ज़ है। इसको अरबी में इसका मानी ये बनता है, उर्दू में जिन कहते हैं जो नज़र ना आए, जो गायब हो जाए। जैसे फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल, कुरान ने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से बाहर निकले, तो अब जन्ना, लैल को जन्ना का लफ्ज़ क्यों बोला? कि जन्ना कहते हैं कि जब नज़र आना ख़त्म हो जाता है तो रात होती है, अंधेरे में नज़र नहीं आता, इसलिए उसको जन्ना कहते हैं। अच्छा, जो आप ऊपर ढाल पहनते हैं तीर ना लगे आपको, उसे जुन्ना कहते हैं अरबी में। जुन्ना इसलिए कहते हैं कि वो आपकी बॉडी को महफूज कर देती है, छुपा देती है, उसे जुन्ना बोला जाता है, उस जो आपके ऊपर ढाल पहनी जाती है। तो जिन को जिन इसलिए बोलते हैं कि वो नज़र नहीं आता, एक बात। वो जिन जमा है, जिन्नी एक को बोलते हैं। अच्छा, कुरान ने जिन कहा है, देव, परियां, अच्छा इफ़रीत, अच्छा उसके बाद जो है भूत, ये सब हमारे नाम हैं। कुरान तो जिन नहीं बोलता। अच्छा, उसमें जो मुसलमान हैं वो जिन कहलाते हैं, मुसलमान जिन, और जो उनकी औरतें हैं उनको परियां बोला जाता है उर्फ़ आम में, यानी मुसलमान हो। जो उनकी काफिर औरतें हैं उनको चुड़ैल बोला जाता है, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं तो। अच्छा, अब ये जो मैं उन पहाड़ों में गया हूं, और वहाँ ये अलमाता से शुरू होते हैं, अलमाता से मैं आगे चला और वहाँ बिग लेक है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, मैं उसमें गया, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आगे पहाड़ों में भी, तो आगे रशिया तक, ये एंड तक जाते हैं। तो वहाँ जिन्नात का बहुत ज़्यादा है, और जिन्नात वहाँ बसेरा है, रहते हैं, चूँकि सदियों से पहाड़ खाली हैं वो, और आज भी खाली हैं। तो उन पहाड़ों पे इनकी माजगाहें हैं। लेकिन चूँकि जो अफसाना निगार थे, उन्होंने इन को परियां कहा, कोई काफ के पहाड़ों में रहने वालों को, और अफ्रीका के जो हबशी हैं उनको देव कह दिया। सर जिन और चुड़ैलें जो तमाम तर ये होते हैं, सर इनमें भी जैसा कि कहा जाता है कि जो जिन हैं वो प्यारे हैं, जो परियां हैं वो प्यारी हैं, जो चुड़ैलें हैं वो इतनी प्यारी नहीं है। और अगर हम बात करें जैसे पाकिस्तानी लोग हैं उनकी और शक्ल है, अगर कोई तुर्की से है उनकी और शक्ल है, कोई अफ्रीका से है तो उनका रंग भी और है, शक्ल भी और है। जिन्नों में भी ये तमाम इकसाम पाई जाती है? देखिए, जिन्नात तकरीबन सारे एक जैसे ही होते हैं, उनको अल्लाह ताला ने एक शक्ल दी है, तकरीबन फ़र्क है थोड़ा, लेकिन उनमें कुछ जादूगर होते हैं, वो शक्लें चेंज कर लेते हैं।
और कुछ ऐसे हैं जो शक्लें चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उनके जो जादूगर मर्द औरतें हैं वो खूबसूरत इंसान भी बन सकते हैं, औरत भी बन सकते हैं, औरत औरत बन जाएगी, हसीन औरत बनेगी, लेकिन उनके नज़दीक जो है अब खूबसूरती जो हमारे नज़दीक मेयार है वो उनके नज़दीक नहीं है। हम औरत को देखते हैं, मर्द को देखते हैं कि खूबसूरत है, ऐसे होना चाहिए। अब लाजिम बात है उनकी शक्लें तो अजीब हैं, हड्डियाँ हैं, अजीब उनकी हुलिये हैं, वो हमारे को देख के तो वो अजीब समझते हैं। वो तो अपने को हसीन, जैसे आप अफ्रीका में चले जाएं, मैं आपको एक बताऊं, जो अफ्रीका के लोग हैं उनमें खूबसूरत उसको कहते हैं जो सबसे ज़्यादा काला होगा, अफ्रीकियों का, यह आपको पता होगा शायद। अफ्रीकी खूबसूरत उसको कहते हैं जो ज़्यादा ब्लैक होता है, और अच्छा हमारे यहाँ खूबसूरत उसको कहते हैं जो वाइट होता है। तो अब जिन्नों में ये चीज़ नहीं है, आज वो हमारे लिए शक्लें चेंज करते हैं, यानी हमारे नज़दीक खूबसूरत औरत उनकी कोई बन के आएगी तो कहेंगे परी है। अच्छा, इसी तरह जो है वो अक्सर जिन जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने तवाफ़ के दौरान भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हमारे साथ टकरा हुआ, मैंने वहाँ सऊदीया में रोज़ा रसूल पे भी देखा, लेकिन मैंने अक्सर जिन्नात को देखा जब वो शक्लें चेंज करके आते हैं तो वो हबशियों की शक्ल में आते हैं, कालों की शक्ल में, वो खूबसूरत शक्ल में नहीं आते। ज़्यादातर फ़कीर की शक्ल में आएंगे, मजजूब की शक्ल में आएंगे, ऐसी शक्ल में आएंगे क्योंकि उनको वैल्यू ही ना दे। अच्छा, ये जो परियों का कंसेप्ट है ये सिर्फ हमारे कालम निगारों ने, अफसाना निगारों ने इसको बनाया है कि वो परियां उतरती हैं, वहाँ ये होता है, देव आते हैं, वो देव अफ्रीकियों को बुला दिया, और परियां रशिया की चूँकि औरतें खूबसूरत ज़्यादा हैं, वहाँ के मर्द भी खूबसूरत हैं, उनको परियों का लक़ब दे दिया। कोई काफ के दामन में रहने वाले चूँकि रशियन लोग हैं सारे, या काज़किस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान तो नहीं है, काज़किस्तान से स्टेट ये शुरू होता है अलमाता से, तो अब उन लोगों के खूबसूरती की वजह से उन्हें परियां कह दिया और अफ्रीकियों को देव कह दिया। सर, असल शक्ल क्या होती है जिन? वो हड्डियां होते हैं और यूं लंबे होते हैं, और वो जो है चूँकि वो अजीब भयानक शक्ल होती है, यानी अगर आप उसको देखें तो उनका ऐसे कद हाइट होगी ऊपर तक जा रही है। कई बार ऐसे ज़ाहिर होता है, हमें महसूस होता है, पता चक्कर ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कई बार तौफीक दी, लेकिन उसमें लोग डर जाते हैं ऐसी शक्लें, चूँकि हमें वो अजीब लगती हैं। हमारे जो लोग हैं जो हार्ट जिनका कमज़ोर है, तो वो इनको इसलिए अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि आप दुनिया में उसको नहीं देख सकते, वो आपको देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं। तो सर उनकी भी हमारी तरह 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक और 1 मुंह होता है या कुछ और? नहीं, ये होता, ये सारी सिलसिला ऐसे ही है। अल्लाह लेकिन ने बेढंगे होते हैं, बेढंगे, और वो खाते हैं उनकी खुराक, जैसे हम हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान भी है, जिस हड्डी पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वो जिन मुसलमान खाते हैं, जो आप नहीं पढ़ते फेंक देते हैं, या जिस पर आप गोबर है इस तरह और गंदगी है वो काफिर जिन खाते हैं। खुराक उनकी मुख्तलिफ है। मुस्लिम जिन जो है वो गोश्त हड्डियाँ वो खाते हैं जो हम फेंकते हैं, और जो गंदगी है वो काफिर जिन खाते हैं। काफिर जिन वो खाते हैं। सर अगर इसी तरह बात की जाए अरवाह की, कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कि इंडियन पाकिस्तानी जो है कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि हिंदू या काफिर जो है वो जला देते हैं अपने मुर्दों को, तो वो जो है वो बन जाती हैं, अरवाह जो है वो चुड़ैलें बन जाती हैं, जिन ऐसा कोई है सिस्टम, या फिर जो अरवाह है जिसका ताल्लुक इस दुनिया से ख़त्म हुआ, उस रूह का ताल्लुक भी इस दुनिया से ख़त्म हो गया? देखिए, मैं पशुपति नाथ मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और उसमें जलने के लिए हिंदू तरसते हैं, और कई 100 कनाल पर है, और उसके ऊपर से जहाज़ के गुज़रने की इजाज़त नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नेपाल में मैं उस मंदिर में गया, वहाँ मैंने उनकी जलते हुए, और फिर मैंने वहाँ स्पीच भी की। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के पंडितों ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी और अपना इलाज भी कराया, हमारे यूट्यूब पे मौजूद है। अब वो मैंने वहाँ तकरीर में भी ये बातें कही, और मैं यही जुमला मैंने कहा, एक तो मैंने कहा कि कायनात में रहबर सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब उनके अलावा कोई रहबर नहीं, हदायत देने वाला, निजात देने वाला और कोई नहीं है। अच्छा, पंडित तालियां बजा रहे थे, पब्लिक वहाँ बहुत जमा थी, क्योंकि वहाँ पर रश होता है, जैसे हमारे यहाँ लोग मुक़द्दस जगहों पे जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर भी ये बात कही कि ये अक़ीदा, ये सोच इंसानी है ही नहीं, ये तो शैतानी सोच है, ये तो गलत सोच दी गई है। कुरानी तो हो ही नहीं सकती कि मरने के बाद कोई वापस आता है या उसकी रूह किसी और में दखूल कर जाती है। ना चुड़ैल बनती है, ना रूह बदरू बनती है, ना कुछ बनता है। जो मर गया वो वापस नहीं आता, ये पक्की बात है। सूरह यासीन से ज़्यादा मुस्तनद कोई सूरत नहीं है। हबीब निजार जिसने नबियों की तायद की थी, गरीब आदमी था, जब उसने कहा कि वजा मिन अक़सल मदीनत रजुल यसआ या कौम इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरा, इनकी बात क्यों नहीं मानते जो तुमसे सिला नहीं मांगते। तो जब उसने तायद की नबियों की तो उसको मार मार के कौम ने शहीद कर दिया। ये वो वली है जिसका वलायत कुरान बता रहा है। ये शहीद हुआ,
अल्लाह ने इसको कहा बिमा गफ़र अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, तो उसने कहा जी मेरी अल्लाह ने मग़फ़रत कर दी, मुझे जन्नत वालों में दाखिल कर दिया कि काश या लईता कौमी यालमून, काश मेरी कौम को कोई जाके बता दे। या लईता ये लफ्ज़ बता रहा है कि वो कहता है काश वो जाके ख़ुद क्यों नहीं बता देता। रूह अगर घर में आती है या रूह दुनिया में घूमती है तो वली, इतना बड़ा वली जिसको कुरान वली कह रहा है, तो वो वली कह रहा है या लईता कौमी यालमून कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता, ना कोई अपनी मर्ज़ी से आ सकता है, ना अल्लाह के फ़रिश्ते उसे आने की इजाज़त देते हैं। सर अगर हम बात करें, जैसा कि कहा जाता है ज़िंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है, और बेशक है, लेकिन कुछ लोग जो है वो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। फिर ये कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कि अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिख दी थी कि ये इस बंदे की इतनी ज़िंदगी है, तो उसने ख़ुदकुशी की, शायद ये भी लिखा गया था कि ये बंदा ख़ुदकुशी करेगा और इस टाइम पर, इस डेट पे उसकी वफ़ात हो जाएगी, वो फौत हो जाएगा। तो सर ख़ुदकुशी करने की सूरत में क्या ज़िंदगी उतनी ही लिखी होती है और वो शख्स अपने हाथों एंड कर लेता है? अगर वो ना करता तो शायद किसी और तरीके से इस जहान फ़ानी से कूच कर जाता। तकदीर की किस्में हमें नहीं पता। एक तकदीर अटल होती है, एक तकदीर मुअल्लक होती है। अच्छा, इसकी बहुत सी अक़साम है, लेकिन मैं आम पब्लिक को समझाने के लिए मैं आसान अंदाज में चूँकि बात करता हूँ, मैं इल्मी अंदाज में सख्त अल्फाज के साथ जो समझ ही ना आए पब्लिक को, मैं नहीं करता। तकदीर मुअल्लक और तकदीर अटल जो है, अब देखिए, एक तकदीर वो है जो अटल है, जो अल्लाह ने लिख दिया कि इस बंदे को ये होना है, ये टल नहीं सकता। एक वो तकदीर है जो अटल है, वो तो अलग चीज़ है, उसमें कमी बेशी नहीं होती। एक तकदीर वो होती है जो मुअल्लक होती है, लटकी हुई होती है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को इख्तियार दिया है। जैसे हदीस में आता है, आपने सुनी है हदीस, सब जानते हैं कि सदका जो है वो बुरी मौत को टाल देता है। ये हदीस सुनी ना आपने? अब बुरी मौत को कैसे टाल देता है? आपका लिखा हुआ है, अल्लाह ना करे, एक्सीडेंट लिखा हुआ है, और आपने किसी को 50 रुपये सदका दे दिया, 10 रुपये सदका दे दिए, आपने किसी को खाना खिला दिया, तो अब इस सदक़े से आपका हादसा एक्सीडेंट अब देखें, वो तो तकदीर में लिखा हुआ था, लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि इसका एक्सीडेंट होना है, लेकिन आपने सदका दिया, एक्सीडेंट टल गया। आपने सदका दिया, आपसे बुखार था, बुखार में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आनी थी, वो सदक़े से टल गई। सदका बुरी मौत को भी टाल देता है। फिर फरमाया अपने रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करो, तुम्हारी एज ज़्यादा हो जाएगी, बरकत हो जाएगी उसमें, यानी हुस्न अखलाक से एज ज़्यादा होती है, उम्र में बरकत होती है। इसी तरह आपने ख़ुदकुशी करनी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्ना हदैना उस सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, सूरह दहर के अंदर अल्लाह फरमाते हैं मैंने आपको दो वे दिए हैं, एक रास्ता ये है राइट हैंड का और एक लेफ़्ट का। राइट आपको सीधा जन्नत में लेके जाएगा, लेफ़्ट आपको दोज़ख में लेके जाएगा। आपके पास दिमाग है, जानवर के पास दिमाग नहीं है। अल्लाह ने आपको अक्ल व शऊर दे दिया है। अब आप इसमें खुद जो है देखें कि आपने, अब देखिए ना, आपको इतना हमारी कौम को शऊर है कि मैं एमफिल करूं या एमबीए करूं, वहाँ तो उसको चॉइस मिली है और उसका दिमाग काम करता है, और यहाँ वो माल से या शादी पसंद की ना होने की वजह से, रिस्क कारोबार में नुकसान होने की वजह से वो एकदम फायर करके या कोई और ख़ुदकुशी कर लेता है तरीके से। तो यहाँ उसने, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, अल्लाह ने लिखा कि ये ज़िंदा रहे, ये खाए पिए, लेकिन इसने अपने आप को खुद मार लिया, यानी खुद ज़िंदा। हजूर ने मौत की दुआ करने से ही मना फरमाया कि अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी, अल्लाह से लंबी उम्र की दुआ करो अल्लाह से, ताकि अब इस बंदे ने ख़ुदकुशी कर ली, इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर में मुदाखलत की। अल्लाह इसे तौबा की तौफीक देना चाहता है, अल्लाह इसे जो है गुनाहों से पाक करना चाहता है, लेकिन इसने तौबा भी नहीं की बल्कि ख़ुदकुशी कर ली। इस आदमी का जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, इस आदमी के लिए दुआए मग़फ़रत नहीं की जाएगी, और ये आदमी कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हमारे मुसलमान ख़ास तौर पे सुन लें, हमारे बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, तो अब ख़ुदकुशी कर लेते हैं। अब ख़ुदकुशी करने वाले का जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, क्यों? इसने अल्लाह के काम में मुदाखलत की है। और ख़ुदकुशी करने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करना, अब उसको जन्नत कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? काफिर को जन्नत मिल सकती है, वो तौबा कर ले, उसे मौत से पहले तौबा की तौफीक मिल जाएगी। ये गुनाह ऐसा है। शिर्क करेगा, तौबा की तौफीक मौत से पहले मिल गई, गुनाह माफ़। अगर कोई बंदा चोरी करे, कत्ल करे, कोई भी बदकारी करे, लेकिन उसने तौबा की मौत से पहले, वो गुनाह माफ़। ख़ुदकुशी की तौबा ही नहीं, बंदा ही मर गया, ख़त्म हो गया, अब तौबा कैसे करे? तो इसका मतलब है ख़ुदकुशी ऐसा गुनाह है जिसके बाद तौबा नहीं है, और जो गुनाह के बाद तौबा ना करे वो कहाँ जाएगा? सीधा दोज़ख में। तो इसलिए ख़ुदकुशी से बचना चाहिए। आज दुनिया चूँकि नमाज से दूर है,
कुरान से दूर है। और जब देखें ना, हमारे वज़ू करने से हमारा बीपी लो हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अब कानों को जब मसा करते हैं, सर को मसा करते हैं, तो अब देखिए जो दुनिया नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, दीन से दूर है, वही ख़ुदकुशी की तरफ आ रहे हैं। और आज पूरी दुनिया के अंदर ख़ुदकुशी को कानूनी तौर पे उन्होंने मुतारिफ़ कराया। जापान और दीगर मुल्कों में ख़ुदकुशी के लिए आपको चॉइस करनी पड़ती है कि आपने किस तरह ख़ुदकुशी करनी है, और आप ऑनलाइन जो उसकी बुकिंग कराएं और आप इस तरह अपने आप को मारें और हमेशा के लिए दोज़ख में चले जाएं। हमेशा के लिए दोज़ख में चले जाएं। सर, आवाम से क्या कहेंगे? डिप्रेशन, मुल्क की सूरत हाल और तमाम तर जो सूरत हाल है, ज़िंदगी तंग है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और महंगाई ज़्यादा होने की वजह से नाचाकी घरेलू बढ़ती जाती है। क्या ऐसा अमल करें कि सुकून में आ जाए? और कोई पैगाम अगर आप आवाम को देना चाहें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आवाम इस वक्त परेशानी में है और आगे मज़ीद परेशानियों में जाएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खादिम रसूल थे, 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। और आपके सामने एक बंदा आया, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल बदाया के अंदर, तारीख़ के अंदर लिखते हैं कि एक बंदे ने आकर कहा कि आप खादिम रसूल हैं, आप हजूर अलैहिस्सलाम की 10 साल नौकर रहे, कितनी बड़ी शान है। जो हजूर का नौकर है, हम उसके नौकर हैं, ये तो हमारा अक़ीदा है मुसलमानों का। और सहाबा सारे हजूर के नौकर थे, तो हम उनके नौकर हैं इसलिए। अब आप देखिए कि उसने कहा कि आप हजूर के खादिम रहे हैं, नौकर रहे हैं, आप दुआ क्यों नहीं करते हुज्जाज बिन यूसुफ मर जाए, इसने इतने लोगों को कत्ल किया है, इतना जुल्म किया है। तो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने फरमाया कि मैंने हजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहा हूँ, 10 साल खिदमत की है। मैंने हजूर अलैहिस्सलाम से सुना है कि मुसलमानों पे हर ज़माना पिछले ज़माने से बदतर आएगा, हर ज़माना बुरा आएगा, यहाँ तक कि क़यामत का सूर फूंका जाए। तो इसलिए अब इस पर तवक्कुल करो, इसी पर इक्तफ़ा करो और अल्लाह से आफ़ियत मांगो और दुआ करो, यही ठीक हो जाए। तो मैं आपको बताऊं कि आज पाकिस्तान में हम देखते हैं, पूरी दुनिया में यही है, लेकिन अपने मुल्क में हमारे पे हर ज़माना पिछले ज़माने से बदतर आ रहा है। जो नया हुक्मरान आता है वो पिछले से ज़्यादा बुरा होता है और वो मुल्क को और गुर्बत की तरफ ले जाता है। और हम समझते हैं कि डॉलर जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, गुर्बत कंट्रोल हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, नौकरियां मिल जाएंगी, घर बन जाएंगे, हर बंदे को रोटी कपड़ा मकान। उसके लिए उमर जैसा हुक्मरान चाहिए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोटी कपड़ा मकान दिया। आज नॉर्वे के अंदर आप देखिए कि वहाँ गरीब तरीन मुल्क था, वो यूरोप ने उसको फेंक दिया था, लेकिन जब उसने उमर ला नाफिज किया, रोटी कपड़ा मकान हर बंदे का हक है, हर बंदे को दिया जाएगा। जब नॉर्वे ने यह किया, आज यूरोपीय यूनियन में सबसे मजबूत नॉर्वे है। और उनके वज़रा से आप पूछिए, उनके आम लोगों से आप पूछें, नॉन मुस्लिम हैं, और वो ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं मुसलमानों का कोई हुक्मरान था उमर, उसका ला हमने नाफिज किया, हमें खुशहाली मिल गई। जो हमारे उमर बिन ख़त्ताब के ला को काफिर नाफिज करे, उसे खुशहाली मिल सकती है। हमारा मुल्क उमर ला से महरूम है, खुलफा राशिदीन के निज़ाम से महरूम है। किसी बंदे के आने से ना मुल्क सीधा होगा, ना मुल्क में कभी इनकलाब आएगा। हाँ, मैं जिस पार्टी का हूँ मैं उसको के लिए कहता हूँ कि वो आ जाए तो मुल्क बदल जाएगा। आप जिस पार्टी की हैं आप कहेंगे वो आ जाए तो मुल्क बदल जाएगा। ये सिर्फ बातें हैं, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। जब तक सहाबा और खुलफा राशिदीन की तर्ज पे नहीं इस मुल्क के अंदर हुक्मरान आएंगे, उस वक्त तक गुर्बत नहीं ख़त्म होगी, महंगाई नहीं ख़त्म होगी, डॉलर नहीं नीचे आएगा और पेट्रोल नहीं सस्ता होगा, और लोग इसी तरह जो है वो जो है गुर्बत की सतह से गिरते रहेंगे। इस मुल्क के अंदर जब गुर्बत आएगी टेंशन भी आएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक बंदे ने गल्ले से चोरी की, आप हाथ काटा करते थे, शरन सज़ा देते थे। तो आपने जब उसकी तहकीक की तो उसके बच्चे भूखे थे और वो बंदा जो है मुफलिसी की वजह से उसने थोड़ा सा गल्ला उठाया था, तो आपने उसे सज़ा नहीं दी। आपने फरमाया मेरा फ़र्ज़ था कि मैं इसको खुराक मुहैया करता, लेकिन चूँकि मैंने गलती की है कि मैं हुक्मरान हूँ। ऐसा हुक्मरान कहाँ मिलेगा? यहाँ देखें, पता ही नहीं होता, हमारे चेयरमैन को नहीं पता होता मेरे मोहल्ले में कौन भूखा सो रहा है, हमारे MPA को नहीं पता होता, हमारे MNA को नहीं पता होता, हमारे मिनिस्टर को नहीं पता होता। मुल्क अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आपका तरक्की कर जाए तो आप एक अमल करें। वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमें कुरान पाक के अंदर दिया है कि आप इन हुक्मरानों के लिए एक दुआ करें। एक तो अल्लाह से ये दुआ करें, या अल्लाह वो बंदा हमें हुक्मरान दे दे जो आवाम के लिए दर्द दिल रखने वाला हो, आवाम का पैसा लूटने वाला ना हो, आवाम के पैसे पर ऐशे करने वाला ना हो, बल्कि उनका हक़ उनको वापस पहुँचाए और इनकी फ़िक्र करे, अल्लाह रसूल का ग़ुलाम हो। और इसके लिए आप रोज़ाना जो है
अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये आप रोज़ाना 11 बार पढ़ के दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह ताला इन शुरूर से भी आपकी बचत फरमाएगा और इन जो है गलत लोगों से भी आपको बचाएगा। इस मुल्क को अल्लाह ताला बेहतरीन लोग अता फरमाएगा। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम पीर साहब। तो नाज़रीन, आपने जाना आज के किस तरीके से ज़रूरी है रूहानी ज़िंदगी और जो है दुनियावी ज़िंदगी दोनों को साथ साथ लेकर चलें। नमाज़ पढ़ने से आपको रूहानी फ़ायदा तो होगा, साथ साथ दुनियावी फ़ायदा भी होगा। आपके दिमाग तक जो है खून पहुँचेगा और आप लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस है तो आप प्यारे भी नज़र आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड फ्लो जब बॉडी में होता है तो जो स्किन है वो ग्लो करती है। आपने जाना कि जन्नात किस शक्ल के होते हैं और परियाँ किसको कहते हैं। आई एम श्योर कि बहुत से मसाइल आपके उनके हल निकलेगा और बहुत से वज़ाइफ आपको ऐसा पता चले जिनकी आपको पहले से ही इजाज़त भी दे दी पीर साहब ने। आप हमें बताएं नीचे कमेंट्स में कि आपकी ज़िंदगी के मसाइल क्या हैं और अपनी आरा से हमें आगाह करें कि किस तरीके से जो है हम ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, ताकि और मज़ीद लोगों को पता चले कि क्या वो एक चीज़ है जो फॉलो करें तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।